अगर आप कभी गलत रास्ते पर चलो तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे आगे आगे चलकर तुझे रास्ता दिखाऊंगा, तेरे आगे चलूंगा। जैसे उसने मूसा के साथ हर एक वायदे को पूरा किया था, आज आपके जीवन में वो पूरा करेगा। आप विश्वास करें, सच में कलीसिया एक एक जन के पास उसका आत्मा खड़ा है। अगर आज आप उसको महसूस कर रहे हो तो आप सच में वो आप खड़े नहीं हो पा रहे। आज उसकी आत्मा को महसूस करो, अपने पुराने जीवन को छोड़ दो। आज जो आप पुराने जीवन को सोचते हो उस जीवन को छोड़ दो। आज नए तरीके से परमेश्वर में जाओ, उसकी आत्मा में डूब जाओ कि परमेश्वर जब भी आपके जीवन में कार्य को करेंगे आपको महसूस होने पाए। आप भी ऐसे बनो कि परमेश्वर जब आपको कुछ बातें सुनाए तो आप उसको सुनो। इसलिए सभी जब शून्य हो जाओ परमेश्वर के आगे, सच में परमेश्वर के आत्मा के अंदर कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे पास हूँ। आपके जीवनों में काम करेगा। और इस समय हम प्रार्थना में जाएं कि प्रभु हमें ये भागने का तरीका आज बता दे। हम भागना चाहते हैं इन पापों से। बोलो हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें और सिरों को झुकाएं और वचन की ओर जाएं। और ये जो संगति में बैठते हैं परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर उनको आशीष देता है। जो कोई अनादर करते परमेश्वर उनको भी अनादर करता है। मैं चाहे अपने बच्चे चाहे सारे मेरे बच्चे। बोलो हालेलुया। बुरा मत मानना, ये अभी बुरा लगेगा, कुछ टाइम के लिए सही बात हो जाएगा। बोलो हालेलुया। हमें आदर के साथ बैठना है। अगर आपके घरों में कोई मेहमान अपरिचित आया और कभी बाहर कभी अंदर करोगे, आप अच्छा मानते हो, आप नहीं मानते हो, आप बोलोगे पता नहीं चोर जैसा कहां से आ गया। बोलो हालेलुया। लेकिन आपको आदर करना सीखना है। परमेश्वर भी ये सही बोलता है। बोलो हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करें और कहें कि परमेश्वर आज हम इन पापों से भागना चाहते हैं, हमें भागने के लिए तैयार कर। पवित्र आत्मा और सच में तो तूने मुझे जो अगुवाई की थी प्रभु, ये वचन हमारे कलीसियों में पाप ज्यादा बढ़ गया और जब पाप बढ़ जाता है तो ये समस्या पैदा होता है। मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, आज इन पापों से भागने का तरीका और तूने हमें जो दिया है प्रभु, आज तू 100 गुना मसा उतारेगा इस वचन में मेरे परमेश्वर। क्योंकि जब तेरा मसा उतरेगा ये हर एक के जीवन में लागू होगा एक वचन यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा इसी समय प्रभु मुझे छू ले। पवित्र आत्मा जी मेरे होठों को छू ले, इनके कानों को छू ले, इनके दिल को छू ले। पवित्र आत्मा जी इसी समय ये लोग और 100% आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। हाँ, पाप से भागने का तरीका मैं बताऊंगा। अगर पाप आ गया बोल के दौड़ते दौड़ते कोई धनास मत पहुंचाना, कोई पिंजौर मत पहुंचाना, कोई इतना दूर दूर मत भागना। बोलो हालेलुया। लेकिन भागने का तरीका मैं बताऊंगा। मत्ती 5 का 29 और 30 आयत पढ़े। पाप से कैसे भागना। देखो पाप जब आपके जीवनों में प्रकट होता है, रास्ते बंद हो जाते हैं और आपका सुनना बंद हो जाता है। अगुओं को देखकर आपको गुस्सा आने लगेगा, वचन को सुनते हुए गुस्सा आने लगेगा जब आपके अंदर पाप होगा। बोलो हालेलुया। आपके अंदर कूटनीति होगा तो ऐसे चीजों से आपको नफरत होने लगेगा, गुस्सा होने लगेगा। पता नहीं क्या पास्टर अरे बार बार ऐसी बात बोलते रहता है, क्योंकि अच्छा चीज आप लेना नहीं चाहते। आपका आत्मा लेना नहीं देता वो अच्छा चीज, क्योंकि आपको ये चीजें सीखना है। बोलो हालेलुया। तैयार है आप लोग? पढ़े। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए। हाँ, यदि तेरी दाहिने आंख। देखो जेंट्स लोग हाथ खड़ा करना, ये आज मैं क्लियर बता रहा हूँ। हाथ खड़ा करो जेंट्स जेंट्स, लेडीज का भी बारी आएगा। बोलो हालेलुया। मैं जेंट्सों के लिए बता रहा हूँ।
आप चाहे जितने भी पवित्र बनना चाहते हैं, आपका आंख पाप करता ही करता है। बोलो हालेलुया। कई बार कोई बहन जा रही होती है और उसको बोलते अरे ये तो मोटी मोटी है, ठीक है, अच्छी है। बोलो हालेलुया। वे विचार तरीके से देखते हैं, देखते कि नहीं, देखते कि नहीं? कितने लोग देखते हैं, कितने लोग देखते हैं? सच बताना जरा, शर्म के मारे तो अभी तो कोई नहीं दिखाएगा, जब टाइम आएगा फिर बोलेंगे हाँ ठीक था, ठीक थी यार। बोलो हालेलुया। अपने गुनाहों को मान लो। आज परमेश्वर का आज्ञा कहता है कि कहता है यदि कोई अपने गुनाहों को मान ले तो मैं उसके पापों को क्षमा करूंगा, सारे अधर्म मिटा दूंगा। बोलो हालेलुया। मानना पड़ेगा आपको। देखो अब आपको आंख निकाल, कितने लोग अपने आंखों को निकालना चाहते हैं? नहीं निकालना चाहते। देखो आंख निकालने का मकसद ये है, जो दृष्टि से आप गंदी नजर लगा कर देखते हो उसको बंद करना है। नजर तो जाता है और मुंह मोड़ देना, नहीं मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, नहीं देखूंगा मैं, ये पाप है। उसी समय आपके अंदर से वो बातें प्रकट होना चाहिए, चाहिए कि नहीं? बोलो हालेलुया। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जीवन कभी बदलने वाला नहीं है, ना आपका बच्चों का जीवन बदलने वाला है। आज हमारे माँ बापों ने एक बात सिखाया होता तो आज सच में हम यहाँ ना होते, इस समय तक यहाँ ना होते। और परमेश्वर का आत्मा कहता है और मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। बोलो हालेलुया। इसलिए क्योंकि हमें क्या करना है, कहता तेरा एक आंख, हाँ पढ़ना, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। उसे निकाल कर क्या करना? फेंक देने का मतलब ये कि कभी ऐसा ना हो कि चप्पू से निकालने लग जाना, नहीं, चप्पू से नहीं। आपको वो हृदय की आंख, गंदी विचार की आंख निकाल कर उसको बोलना, तुरंत देखता है तो बोलना अरे नहीं, और मेरा खुदा ने ऐसा बोला है। कहता आंख निकालने के लिए बोला तो मैं ये बुरी चालें छोड़ देता हूँ, बुरी बातें छोड़ देता हूँ। इस तरह आपको ये त्याग देना है। बोलो हालेलुया। और बहन लोगों के जीवन में आंखों में क्या लालच होता है, मैं आपको बताऊं क्या होता है? पैसा। मेरा पति कहा रहता है चलता मैं 500 निकाल लूं, और अच्छा गाना पहनी है उसने, मैं भी नहीं बनाऊंगी, अच्छे कपड़े पहनी है उसने, मैं भी पहनूंगी। बोलो हालेलुया। ये बहनों के जीवनों से ये पाप निकलता है। बोलो हालेलुया। आप जैसा भी आपको मिले आनंदित हो जाओ, बिल्कुल आनंदित। बोलो हालेलुया। ज्येष्ठ लोगों को ज्यादातर व्यभिचार में नजर जाता है, क्योंकि ये सबका अनुभव है। बोलो हालेलुया। चाहे किसी की बहू जा रही हो, किसी की बेटी जा रही हो, लेकिन गलत नजर से वो देखता है। सारे को नहीं बोल रहा हूँ, सारे ऐसे तो नहीं होते, लेकिन यदि कोई है तो वो बदल जाए। बोलो हालेलुया। लेकिन ऐसा करने से आपके घरों में आशीष आएगी, आपके घरों में मिराकल होगा, आपके घरों में नशा उतरेगा, आपके बच्चे आशीषित होंगे, आपके घरों में बीमारियां नहीं आएगी, क्योंकि पाप खत्म तो बीमारी भी खत्म। बोलो हालेलुया। क्योंकि तेरे लिए यही भला है, तेरे लिए यही भला है। उस आंख को बंद करना, उसी समय अगर आपका आंख ऐसा नहीं कि ये आंख टेक्निकली चश्मा लगा लो और अंधा बंद कर चलो, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, अगर पूरी चीज तुरंत दिखती है तो हो सकता है किसी के पास 50,000 रुपया हो और आंख लगा लिया, अरे भाई इतना सारा पैसा नहीं, इसको तो मैं लूट लूं शायद। तो मन पहले देखोगे, उसके बाद मन बनाओगे, फिर लूटना स्टार्ट करोगे। बोलो हालेलुया। लेकिन आपको देखना ही नहीं है। अगर 50,000 देगा, अरे छोड़ पड़े, परमेश्वर से बढ़कर नहीं है, वहीं पर मिट्टी पा दो। बोलो हालेलुया। इसलिए आपको ये सावधान रहना है। और आपका कहता है आप इसी में ही आपका भलाई है कि नहीं? क्या है? भलाई है। क्या है? भलाई है। अगर अच्छी सोच करोगे तो परमेश्वर अच्छी आशीष देगा। अगर गलत सोच करोगे, नशे तो बन गए, चोरी करना नहीं छोड़ा, व्यभिचार करना नहीं छोड़ा, और जुआ खेलना नहीं छोड़ा, दारू पीना नहीं छोड़ा, और नशा नहीं छोड़ा, तो ये कोई फायदा नहीं है। बोलो हालेलुया। लेकिन आपको बदलना होगा। हाँ आगे 30
यदि तेरा दाहिना हाथ हाँ। तुझे ठोकर खिलाए ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे। उसको काट कर फेंक देना। उसको काटना नहीं है, उसके आदत को काटना है, उसके विचारों को काटना है। ऐसा नहीं कि कोई दरद से काट दे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये हाथ तो हमें चाहिए। लेकिन ये पूरी चाल करना चाहता है, किसी को टिश्यू करना चाहता है, तो उसी समय कहते हैं कि अरे मेरा काम ऐसा नहीं है, मैं ऐसा कर नहीं सकता, उसी समय वो चालों से छोड़ दे। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। क्या आप लोग तैयार हैं बात करने के लिए? तैयार है? ऐसा करने से परमेश्वर आपको आशीष देगा। हन्ना को आशीष मिला और अब्राहम को आशीष मिला, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा काम नहीं किया। और यूसुफ को आशीष मिला, यूसुफ राजा बन गया और उस देश का, और जिसको और उसके भाइयों ने भेज दिया, और उसके बाद जाकर और एक राजा के घर में नौकर का काम करने लगा। और उस समय और जब रानी आती है और कहती है तू मेरे साथ पार्टनरशिप कर, और तू मेरे साथ घुलमिल कर, और तू मेरे साथ मेरा पति बन जा अंदर से। लेकिन यूसुफ ने कह दिया अरे मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं जीता खुदा का बच्चा हूँ, और मैं परमेश्वर यहाँ गया है, कोई योजना होगा, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। उसी समय उस रानी ने अपने कपड़ों को फाड़ा और उस समय कहती है और अपने राजा से कि इसने तो मेरे को जबरदस्ती मेरे साथ व्यभिचार करने की कोशिश किया। तो उसी समय क्या हुआ, और उसको जेल डाल दिया गया। लेकिन बाद में वो राजा बनकर खड़ा हुआ उसी देश में। बोलो हालेलुया। जब ये अच्छे विचारों पर आप चलने तो लगते हैं, जब चलते हैं चलने के बाद आशीष बाद में आता, पहले परेशानी उठाना पड़ता है, क्योंकि वो पाप खत्म कर रहा है। बोलो हालेलुया। तो इसीलिए सुलेमान राजा, दाऊद के विषय में हम पढ़ते हैं, सुलेमान का बाप दाऊद, और परमेश्वर से कहता है और परमेश्वर मैं तेरा भवन बनाना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कह दिया, परमेश्वर ने कहा कि तू मेरा भवन नहीं बनाएगा, क्योंकि तूने बहुत सारे हत्या की है और बहुत सारे वहां पर उसने लड़ाई लड़ी है, देश के विरुद्ध में देश और लड़ाई हुई है। उस समय एक दूसरे को मारे होने, काटे होने, और पता नहीं खून खराबा हुआ होना, क्योंकि परमेश्वर ने आप मेरा मरने का समय आया, और दाऊद कहता है मेरा मरने का समय आया परमेश्वर, अब मैं तेरा भवन बनाना चाहता हूँ। और उस समय क्या हुआ, और उस समय परमेश्वर ने कह दिया कि दाऊद को मेरा भवन नहीं बनाएगा, क्योंकि बहुत सारे तूने खून बहाया है। बोलो हालेलुया। इसलिए हमें पाप से पश्चाताप करना। कोई आपके लिए कोई पाप करता है, अपराध करता है, तो आपको उसको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप प्रार्थना में लगे रहो। बेशक अंदर तो दर्द बहुत ज्यादा होता है, मुझे पता है, सुई चुभती है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करो। वो लड़ने का समय बीत गया, परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ्य दे दिया, अच्छे लोग दे दिया, अच्छे विश्वासी दे दिया, अच्छे पास्टर दे दिया, अच्छे कलीसिया दे दी, अच्छे ढोलक वाले दे दिया, अच्छे पियानो वाले दे दिया, तो अच्छे क्वायर दे दिया। तो इतना अच्छा परमेश्वर कहाँ हो सकता है? बोलो हालेलुया। क्या आप लोग तैयार हैं? अगर ये करोगे तो आपके नाती पोतों में आशीष आएगी। दाऊद ने क्या, सुलेमान राजा इतना बुद्धिमान हुआ कि शिवा की रानी गई और 100 किक्कार सोना चढ़ा कर आई। अगर उसका माँ बाप ये धर्म का काम ना करते तो आज ही ना होते। हमारे माँ बापों ने आज कई प्रकार के पाप किया होना, शायद आज हम ये हालत में। बोलो हालेलुया। गरीबी में, गरीबी से उठ नहीं पा रहे, क्योंकि उन पापों में थे। जब हम छोटे थे तब से गाँव में लोग अलग अलग प्रकार से बोलने लगते थे, दारू पी लो, गांजा खा लो, पी लो, और उसके बाद नाना प्रकार की नशा करो। लेकिन आज उन नशों से परमेश्वर ने आज छुड़ाया है। बोलो हालेलुया। तो आज उन चीजों से परमेश्वर ने हमें दूर कर दिया। आज हम ज्योति में हैं, व्हाइट है, व्हाइट। बोलो ताली बजाओ जोर से परमेश्वर। हाँ, तो ये वचन को आपको ध्यान से सुनना है। कैसे सुनना है? ध्यान से सुनना है। क्या लिखा गया है? लूका का पुस्तक 11 का 28 में हम देखते हैं, उसने कहा हाँ, परंतु धन्य वह है हाँ जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हाँ, धन्य है वो जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और पालन करते हैं। वो नारी धन्य की है, वो मर्द धन्य का है, वो बहन धन्य की और भाई धन्य का है जो कोई इस वचन को सुनता है। बोलो हालेलुया।
हमें जब बुरी संगति में बैठ जाते हैं तो कईयों बातें करने का मन करता है, मन उस इच्छाओं को मार दो, वो इच्छा परमेश्वर की ओर से नहीं है कि नहीं? बोलो हालेलुया। लेकिन हमें कोई करता है, कोई बात नहीं, हाँ जी हाँ जी हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है जी ठीक है। अपनी ओर से बुराई ना करो। आपके घर में अगर ज्योति ले आना चाहते हो, उजाला देखना चाहते हो, मैं भी ऐसे करता था पहले। एक बात ना किसी ने बोला, हाँ, क्या बोलते, हाँ ये भी करता था, वो भी करता था, ऐसा बोलता था, ऐसा बोलता था। मैं भी यही हालत में ही था। मैं आपको क्लियर बात बताता हूँ। और यहाँ कोई परमेश्वर की बातें चल रही है, ये नहीं सुनना, वहां चल जाना। यहाँ वचन बोल रहा है और आगे ना किसी ने बोलते हैं कि पास्टर ना ऐसे बोलते रहता है। हाँ बोलता है यार, इधर ध्यान नहीं है, लेकिन ध्यान उधर देना। बोलो हालेलुया। ये हमें चंचल बनाती है। कोई ऐसी आत्मा होती है, आपको उसको पता है कि आप कहाँ गिरने वाले हो, लेकिन सावधान रह जाओ, इन चीजों से आप दूर रहो। कोई बात नहीं, ये परमेश्वर के विरुद्ध में बोलते हैं, क्योंकि ऐसा करने से घर में आशीष नहीं आता। बोलो हालेलुया। क्या आप लोग तैयार हैं इन बातों को करने के लिए? आज से कहो, अपने छाती पर हाथ रखो, अपने दिल पर हाथ रखो और कहो, परमेश्वर मुझे आज से बदल दे। मैं किसी के, हाँ बोलो 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 बोलो, परमेश्वर मुझे बदल दे। मैं किसी की बात करने के लिए नहीं, किसी के काट करने के लिए नहीं, किसी को बुराई करने के लिए नहीं। और मैं परमेश्वर, तूने मुझे ज्योति दिया है तो मैं ज्योति में चलूंगा, तेरी महिमा करूंगा और आज के बाद तेरी प्रशंसा करूंगा। और मेरे मन यहोवा का धन्य को कहे करके परमेश्वर से बोलो। इस समय आंखों को बंद करो और बोले, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा, सेनाओं का यहोवा और आदि अंत का अल्फा और ओमेगा। मेरे प्रभु, आज सच में ये जिन्होंने भी अपने छाती पर दिल पर हाथ रखे कह रहे हैं परमेश्वर, और जो कोई सुनता है और उसके अनुसार चलता है और पालन करता है, वो इंसान धन्य का है। आज सच में इनका दिल के अंदर से ये बुरी संगति में ना बैठे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ये बुरी चाल चलन में से आज इनको मोड़ देता हूँ, आज यीशु मसीह के नाम से मुड़ जाए। और मेरे परमेश्वर पूरी चाल से, पूरी संगति से मुड़ जाए यीशु मसीह। पवित्र आत्मा दया कर, अनुग्रह कर। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगो। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। इसलिए हमें बुरी संगति को छोड़ना है, बुरी चाल से अलग रहना है। आप बुराई में से नहीं हो, आप ज्योति हो, परमेश्वर के लाइट हो। क्या हो? लाइट हो। आप लाइट हो, ज्योति हो। ज्योति में अगर दाग लग जाए तो काला, देखो ये जचता है, इसमें जचता है, जचता है नहीं जचता ना? ब्लैक में और व्हाइट में ब्लैक जचता है नहीं जचता, जचता नहीं जचता, अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप एक बार से आपके अंदर दाग लग जाए तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगता। आप बहुत अच्छे लोगों में जानता हूँ, लेकिन कमी कमजोरी कहीं ना कहीं होता है। परमेश्वर आपको माफ करेगा, मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपको माफ करेगा। बोलो हालेलुया। लेकिन आज के बाद आपको अपने दिल पर हाथ रख के कहना है कि परमेश्वर ये बातें मैं नहीं करूंगी, नहीं बोलूंगा, नहीं करूंगा। मैं भी यही चाहता हूँ। बोलो हालेलुया। लेकिन ये करने से आपके घरों में ज्योति आएगी, आपका मन उजाला होगा, आपका मन अंधेरा नहीं होगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपको ज्योति देना चाहता, लेकिन शैतान आपको अंधेरे में लेकर जाना चाहता। बोलो हालेलुया। अगर हम अभी लाइट बुझा दें तो एक दूसरे का चेहरा दिखता है? नहीं दिखता है। यहाँ पर किसको किसने मारा दिखता है? नहीं दिखता। इसलिए हमें अंधेरे में नहीं, परमेश्वर हमारा ज्योति का परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद। इस वचन के अनुसार आप लोगों को चलना है। परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। बोलो हालेलुया। तो आज मैं आप लोगों को एक बात परमेश्वर ने मुझे बोला है, मैं बात बोलूंगा एक दशवांश के बारे में। दशवांश किस तरीके से देना है और दशवांश लेने वाला भी दशवांश कहाँ लगाना है। बोलो हालेलुया। हम देना तो जानते हैं, लेकिन लगाना कहाँ है ये भी ध्यान करना है। बोलो हालेलुया। कहीं कपड़े में तो नहीं लग रहा, कहीं पेट में तो नहीं लग रहा, कहीं ऐश आराम में तो नहीं लग रहा, नहीं,
परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। मलाकी का पुस्तक 3 का 10वां आयत पढ़े। लोग आज दशवांश ना देने के कारण श्राप में है। मैं क्लियर बताता हूँ आपको, 1000-1500 से कुछ नहीं होता। आपका 1000-1500 से आपका घर बिकता नहीं है और आपका घर गुम नहीं होता, लेकिन अगर आप दोगे तो दिया जाएगा। लिखा